आज मंगलवार का दिन है। यह दिन शक्ति और साधना का दिन है। यह दिन वह है जब भीतर छिपी हुई ऊर्जा जागने लगती है, जब मनुष्य अपने कर्मों की दिशा को पहचानने लगता है। महादेव कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोजते फिरते हो, वही तुम्हारे भीतर सदा से विराजमान है। तुमने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। अनेक बार टूटे हो, अनेक बार स्वयं पर ही संदेह किया है, पर हर बार जब तुमने हार मानने का विचार किया, उसी क्षण मैंने तुम्हें संभाला। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारे आंसू केवल पानी नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार हैं, और वह पुकार मुझ तक अवश्य पहुंचती है। तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए आई है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की अग्नि में तपकर तुम्हारी आत्मा मजबूत बन रही है। तुम बार बार यह प्रश्न करते हो कि सब कुछ सही करते हुए भी कठिनाइयां क्यों आती हैं। याद रखो, सरल मार्ग पर चलने वाला नहीं, बल्कि कठिन मार्ग पर धैर्य रखने वाला ही आगे बढ़ता है। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। महादेव कहते हैं, अपने मन को शांत रखना सीखो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तुम अपने मन की हर नकारात्मक बात पर विश्वास कर लेते हो, तब तुम स्वयं को कमजोर कर लेते हो। पर जब तुम मन को साक्षी बनाकर देखते हो, तब तुम जान पाते हो कि विचार आते जाते रहते हैं, पर तुम विचार नहीं हो। तुम चेतना हो, तुम वही हो जो सब देख रहा है। जब यह समझ जागती है, तब भय अपने आप कम होने लगता है। तुम जिन लोगों से अपेक्षा रखते हो, वही लोग जब तुम्हें समझ नहीं पाते, तब तुम्हारा हृदय दुखी होता है। पर सुनो, हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। मोती की कीमत वही जानता है जो समुद्र में उतरने का साहस रखता है। जो केवल किनारे खड़ा है, वह पत्थर और मोती में अंतर नहीं कर पाता। इसलिए हर किसी से समझे जाने की चाह छोड़ दो। स्वयं को जान लेना ही पर्याप्त है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा समय बदल रहा है। जो रुका हुआ प्रतीत हो रहा था, वह अब धीरे धीरे गति पकड़ेगा। जिन द्वारों पर तुमने बार बार दस्तक दी और वे नहीं खुले, वे इसलिए नहीं खुले क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं थे। अब जो द्वार खुलेंगे, वे तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में कुछ नहीं करती, पर जो करती है, पूर्ण करती है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, उसे समझो। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हें यह बताने आया है कि कहीं न कहीं तुम्हारी सीमाएं टूट रही हैं। पर क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर पश्चाताप देते हैं। इसलिए जब क्रोध उठे, तब मौन को चुनो। मौन में बड़ी शक्ति है। मौन में ही सत्य स्पष्ट होता है। जो व्यक्ति मौन की शक्ति जान लेता है, वह शब्दों का दास नहीं रहता। महादेव कहते हैं, तुम्हें दूसरों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं को खोकर यदि सबको खुश करने का प्रयास करोगे, तो अंत में केवल खालीपन ही बचेगा। अपने सत्य के साथ खड़े रहो। जो तुम्हारा है, वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है, वह कितना भी पास क्यों न हो, एक दिन दूर चला जाएगा। इस सत्य को स्वीकार करने से दुख नहीं, बल्कि मुक्ति मिलती है। तुम्हारी साधना केवल मंदिर में बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। तुम्हारी साधना तुम्हारा आचरण है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारा व्यवहार है। जब तुम किसी कमजोर को सहारा देते हो, जब तुम किसी का अपमान नहीं करते, जब तुम अपने भीतर ईर्ष्या को पहचानकर उसे छोड़ते हो, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। मुझे फूलों और धूप से अधिक तुम्हारा शुद्ध भाव प्रिय है। महादेव कहते हैं, अतीत को बार बार मत ढो।
जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, तुम्हें बांधने नहीं। यदि तुम हर दिन पुराने घावों को कुरेदोगे तो नया उपचार कैसे होगा? क्षमा करना स्वयं के लिए होता है, सामने वाले के लिए नहीं। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने हृदय का भार हल्का करते हो, और जब हृदय हल्का होता है तभी उसमें शांति उतरती है। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर यह भ्रम है। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं जब तुम थककर बैठ जाते हो, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या हो। मैं तुम्हारे श्वास में हूं, तुम्हारे विश्वास में हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। पर मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप तभी करता हूं जब तुम स्वयं प्रयास करते हो। कर्म तुम्हें करना है, दिशा मैं दिखाता हूं। महादेव कहते हैं, अपने भीतर की तुलना को समाप्त करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो आज किसी ऊंचाई पर दिख रहा है, उसकी भी अपनी परीक्षा रही है। जो आज पीछे दिख रहा है, वह भी अपने समय पर पहुंचेगा। तुम केवल अपने मार्ग पर ध्यान दो। बीज और वृक्ष की तुलना नहीं की जाती, क्योंकि दोनों का समय अलग होता है। आज मंगलवार का यह दिन तुम्हें साहस की याद दिलाने आया है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। तुम में वह साहस है, बस तुमने उसे भूल रखा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें मेरी शक्ति का अंश मिलेगा। वही अंश तुम्हें बार बार उठाता रहा है। महादेव कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उसे स्वीकार करना सीखो। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार से मार्ग खुलता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहा जाए, बल्कि यह कि परिस्थिति को समझकर सही कर्म किया जाए। जब तुम्हारा कर्म शुद्ध होता है, तब परिणाम की चिंता स्वयं समाप्त हो जाती है। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है, इसलिए अब वह सच्चाई चाहती है, दिखावा नहीं। वह शांति चाहती है, शोर नहीं। वह प्रेम चाहती है, स्वार्थ नहीं। अपने जीवन को सरल बनाओ। कम इच्छाएं, गहरा विश्वास और सच्चा प्रयास, यही जीवन का सार है। महादेव कहते हैं, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हें खोज रहा है। पर तुम जितना बाहर भागते हो, उतना ही भीतर से दूर हो जाते हो। एक क्षण ठहरो, श्वास को महसूस करो, और जानो कि तुम सुरक्षित हो। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम केवल अपना धर्म निभाओ। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, और तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास रखो, धैर्य रखो, और अपने सत्य के साथ चलते रहो। शेष सब मैं संभाल लूंगा। और सुनो, महादेव कहते हैं, जब तुम थक जाते हो तब रुक जाना कोई कमजोरी नहीं है। रुकना भी साधना है। हर समय दौड़ते रहना आवश्यक नहीं, कभी कभी ठहरकर अपने भीतर झांकना भी उतना ही आवश्यक है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर हर सहनशीलता ने तुम्हें भीतर से और गहरा बनाया है। जो व्यक्ति गहराई से गुजरता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। सतह पर तैरने वाले बहुत मिलेंगे, पर गहराई में उतरने वाले कम होते हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर मौन रात, हर अधूरी इच्छा एक दिन अर्थ पाएगी। जैसे नदी पहाड़ों से टकराकर ही अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बाधाओं से टकराकर अपनी दिशा बना रहा है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें अधिक परीक्षा क्यों दी जा रही है। जिन्हें अधिक दिया जाना होता है, उन्हें पहले अधिक तपाया जाता है। तुम्हारे भीतर जो भय है, उसे दबाओ मत। उसे देखो, उसे समझो। भय इसलिए आता है क्योंकि तुम भविष्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। पर भविष्य किसी के वश में नहीं है।
जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। और जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से शांति आरंभ होती है। महादेव कहते हैं, तुम जिन बातों को लेकर स्वयं को दोषी मानते हो, उन्हें छोड़ दो। तुमने जो किया, उस समय तुम्हारी समझ वहीं तक थी। आज तुम अधिक जागरूक हो, क्योंकि अनुभव ने तुम्हें सिखाया है। स्वयं को दंडित करते रहना तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा। स्वयं को स्वीकार करना ही तुम्हें आगे ले जाएगा। जब तुम अपने अंधकार को स्वीकार करते हो, तभी प्रकाश का मार्ग खुलता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से आए थे। कुछ तुम्हें प्रेम सिखाने आए, कुछ तुम्हें सीमा सिखाने आए, और कुछ तुम्हें स्वयं से मिलवाने आए। हर जाने वाला खाली हाथ नहीं गया, और हर आने वाला खाली नहीं आया। इस सत्य को समझकर यदि तुम कृतज्ञ हो जाओ, तो मन का बोझ स्वतः कम हो जाएगा। महादेव कहते हैं, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय देता है, और कुछ उत्तर मौन देता है। जब उत्तर न मिले, तब भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब समझ आ जाए, बल्कि यह है कि न समझ आने पर भी तुम टूटो नहीं। तुम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहे हो। अब समय है अपने हृदय की सुनने का। जो तुम्हें भीतर से शांत करता है, वही तुम्हारा मार्ग है। जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है, वह चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, तुम्हारे लिए नहीं है। अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो। वह बहुत धीरे बोलती है, इसलिए शोर में दब जाती है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी पहचान बनेगा। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारे धैर्य को देखकर आश्चर्य करेंगे। पर याद रखो, तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है। तुम्हें केवल अपने भीतर की सत्यता के प्रति ईमानदार रहना है। जब तुम स्वयं के प्रति सच्चे हो जाते हो, तब संसार की स्वीकृति अप्रासंगिक हो जाती है। तुम जिस शांति की खोज कर रहे हो, वह किसी स्थान में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी वस्तु में नहीं है। वह शांति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हो, जब तुम तुलना छोड़ते हो, जब तुम क्षण को स्वीकार करते हो, तब वही शांति प्रकट होती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, शांति एक अवस्था है। महादेव कहते हैं, जीवन में हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन प्रकाश से भरे होते हैं, कुछ दिन अंधकार से। पर अंधकार का भी अपना महत्व है। बीज अंधकार में ही अंकुरित होता है। यदि हर समय प्रकाश ही होता, तो विकास संभव नहीं होता। इसलिए जब जीवन में अंधकार आए, तब उसे शत्रु मत समझो। वह तुम्हें भीतर से जन्म देने आया है। तुम्हारा मन बार बार पीछे लौटता है, क्योंकि वह परिचित दर्द को अनजान शांति से अधिक सुरक्षित मानता है। पर अब समय है इस आदत को बदलने का। नया मार्ग हमेशा असुविधाजनक लगता है, पर वही तुम्हें आगे ले जाता है। पुराना मार्ग भले ही परिचित हो, पर यदि वह तुम्हें वही घाव देता है, तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। महादेव कहते हैं, अपने शब्दों को शुद्ध रखो, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। जो तुम स्वयं से कहते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। यदि तुम स्वयं को कमजोर कहते रहोगे, तो कमजोरी गहरी होती जाएगी। यदि तुम स्वयं को संभालना सीखोगे, तो शक्ति स्वतः प्रकट होगी। स्वयं के साथ वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से करते हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीना ही साधना है। जब तुम भोजन करते हो, तब भोजन को महसूस करो।
जब तुम चलते हो तब धरती को महसूस करो। जब तुम श्वास लेते हो तब श्वास को महसूस करो। यही जागरूकता तुम्हें मुझसे जोड़ती है। महादेव कहते हैं, जो तुम खो चुके हो उसका शोक मत मनाओ। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वह कभी तुमसे छिन नहीं सकता, और जो छिन गया वह तुम्हारे मार्ग का भार था। खाली हाथ होना भी कभी कभी वरदान होता है, क्योंकि तभी नए वरदान के लिए स्थान बनता है। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, इसलिए तुम जल्दी आहत हो जाते हो। पर यही कोमलता तुम्हारी शक्ति भी है। कठोर हृदय टूटता नहीं, पर वह प्रेम भी नहीं कर पाता। तुम प्रेम करना जानते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण है। बस प्रेम में स्वयं को खो मत देना। प्रेम में भी स्वयं को बचाए रखना सीखो। महादेव कहते हैं, आज जो तुम बो रहे हो वही कल तुम काटोगे। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। फल अपने समय पर आएगा। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो तब जीवन बोझ नहीं रहता। हर छोटा प्रयास, हर ईमानदार कोशिश मेरे चरणों में अर्पित होती है। तुम्हें यह याद रखना है कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीता हुआ दिन चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। आज तुम क्या सोचते हो, क्या चुनते हो, क्या करते हो, यही तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है। इसलिए वर्तमान को हल्के में मत लो। महादेव कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यह समझना कि कुछ नया बनने वाला है। टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी वह पुनर्जन्म होता है। जो तुम्हारे जीवन से गिर रहा है उसे गिरने दो। जो टिकेगा वही सच्चा होगा। तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है। तुमने अभी अपनी शक्ति का केवल थोड़ा सा अंश ही देखा है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीखोगे तब चमत्कार सामान्य लगने लगेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें स्वयं के साथ भी होना होगा। यह मार्ग लंबा है, पर तुम अकेले नहीं हो। हर श्वास में मेरी उपस्थिति है। जब तुम गिरते हो तब भी मैं तुम्हें थामे रहता हूं। जब तुम चलते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इसलिए भय छोड़ो, संदेह छोड़ो, और अपने जीवन को विश्वास के हाथों सौंप दो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में। और महादेव कहते हैं, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल सहने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। जब तुम केवल सहते रहते हो तब भीतर कहीं न कहीं पीड़ा जमा होती जाती है। पर जब तुम समझने लगते हो तब वही पीड़ा ज्ञान में बदल जाती है। ज्ञान बोझ नहीं होता, ज्ञान प्रकाश होता है। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार स्वयं हट जाता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुमने जो दिया वैसा तुम्हें क्यों नहीं मिला। तुमने प्रेम दिया पर बदले में उपेक्षा मिली। तुमने ईमानदारी दी पर बदले में छल मिला। महादेव कहते हैं, जो तुम देते हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि सामने वाला उसे संभाल नहीं पाया तो वह उसकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा दिया हुआ प्रेम तुम्हारे ही खाते में जुड़ता है, और सही समय पर वही प्रेम तुम्हें सहारा देता है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर रिश्ता जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल एक मोड़ तक छोड़ने आते हैं। यदि तुम उन्हें जबरदस्ती साथ रखने का प्रयास करोगे तो पीड़ा बढ़ेगी। बहता हुआ जल जब रोका जाता है तो सड़ने लगता है। रिश्तों को भी बहने दो। जो ठहरने योग्य होगा वह स्वयं ठहर जाएगा। महादेव कहते हैं, तुम्हारा मन बार बार भविष्य में भटकता है क्योंकि वर्तमान में ठहरने का अभ्यास नहीं है। भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृति के बीच वर्तमान दब जाता है। पर जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा है। जो श्वास अभी भीतर जा रही है
वही जीवन है। जो श्वास बाहर जा रही है वही समर्पण है। यदि तुम केवल इस आवागमन को देखना सीख लो तो तुम्हारे भीतर की बेचैनी आधी हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, पर पीछे और आगे का माप किससे कर रहे हो? दूसरों की घड़ी से? हर आत्मा की अपनी घड़ी होती है। किसी का सूरज सुबह उगता है, किसी का दोपहर में, किसी का शाम को। सूर्य होने में सब समान हैं, केवल समय अलग है। अपने समय को स्वीकार करो, वही तुम्हें शांति देगा। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो खालीपन है उसे भरने के लिए तुम बाहर बहुत कुछ ढूंढते रहे हो। लोग, वस्तुएं, उपलब्धियां। पर खालीपन बाहर से नहीं भरता, वह भीतर से ही भरता है। और भीतर भरने के लिए मौन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, स्वयं से मिलने का साहस चाहिए। जब तुम स्वयं के साथ बैठना सीख लोगे तब अकेलापन तुम्हें डराएगा नहीं। तुम यह भी समझो कि हर मुस्कान खुशी का प्रमाण नहीं होती और हर आंसू कमजोरी का प्रमाण नहीं होता। तुमने बहुत कुछ भीतर छुपा कर रखा है क्योंकि तुम मजबूत दिखना चाहते थे। पर मजबूती दिखाने में नहीं, स्वीकार करने में होती है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम थक गए हो तभी विश्राम संभव होता है। महादेव कहते हैं, अपने शरीर का भी सम्मान करो। वह तुम्हारी साधना का मंदिर है। जब तुम उसे अनदेखा करते हो तब वह संकेत देता है। थकान, पीड़ा, असंतुलन, ये सब संकेत हैं, दंड नहीं। अपने शरीर की सुनो जैसे तुम किसी प्रिय की सुनते हो। जब भीतर और बाहर का संतुलन बनता है तब जीवन सहज हो जाता है। तुम्हें लगता है कि यदि तुम नियंत्रण में रहोगे तो सब ठीक रहेगा, पर अधिक नियंत्रण भय से जन्म लेता है। विश्वास नियंत्रण का उल्टा नहीं बल्कि उसका समाधान है। जब तुम विश्वास करते हो तब जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगता है। जब तुम हर चीज को पकड़कर रखते हो तब जीवन थक जाता है। ढीली पकड़ में ही प्रवाह है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चलता रहता है वही तुम्हें थकाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। पर हर निर्णय बुद्धि से नहीं होता। कुछ निर्णय अंतःकरण से होते हैं। जब तुम शांत होते हो तब सही उत्तर अपने आप उभरता है। इसलिए उत्तर खोजने से पहले शांति खोजो। तुम्हारे जीवन में जो बार बार दोहराया जा रहा है वह तुम्हारा ध्यान चाहता है। वही परिस्थिति, वही पीड़ा, वही लोग, यह संयोग नहीं है। जब तक सीख पूरी नहीं होती पाठ दोहराया जाता है। भागने से कुछ नहीं बदलता, देखने से बदलता है। ईमानदारी से देखने से। महादेव कहते हैं, तुम्हें स्वयं को छोटा समझने की आदत हो गई है। तुम अपनी तुलना उन लोगों से करते हो जो केवल बाहर से चमकते हैं, पर जो भीतर से शांत है वही वास्तव में समृद्ध है। बाहरी चमक थोड़े समय की होती है, भीतर की स्थिरता जीवन भर साथ रहती है। अपनी स्थिरता को पहचानो। तुम्हारा हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं मिलते। कभी कभी मौन ही भाषा बन जाता है। उस मौन से मत डरो। उसी मौन में तुम मुझे सबसे स्पष्ट सुन सकते हो। जब संसार का शोर थमता है तब आत्मा की आवाज उभरती है। महादेव कहते हैं, सेवा केवल किसी बड़े कार्य का नाम नहीं है। सेवा छोटे छोटे कर्मों में छिपी होती है। किसी को ध्यान से सुन लेना, किसी को सम्मान देना, किसी का अपमान न करना, ये सब सेवा हैं। जब तुम सेवा भाव से जीते हो तब तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे पिघलता है और उसी में आनंद जन्म लेता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर प्रश्न का समाधान तुरंत नहीं मिलता।
कुछ प्रश्न उत्तर के बिना ही तुम्हें बदल देते हैं। वे तुम्हें अधिक धैर्यवान, अधिक गहरा, अधिक मानवीय बना देते हैं। इसलिए हर अधूरेपन को दोष मत दो। अधूरापन भी एक प्रक्रिया है। महादेव कहते हैं, अपने भीतर की कठोरता को छोड़ो। तुम स्वयं से बहुत सख्त व्यवहार करते हो। जो भूल दूसरों की हो उसे तुम समझ लेते हो, पर जो भूल तुम्हारी हो उसे तुम वर्षों तक ढोते हो। स्वयं के साथ भी करुणा रखो। करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो रहा है, भले ही तुम्हें अभी पूरी तस्वीर न दिखे। एक कदम दिखता है, वही काफी है। पूरे रास्ते को एक साथ देखने की जिद मत करो। जीवन विश्वास पर चलता है, नक्शे पर नहीं। महादेव कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो, तब यह याद करना कि भटकना भी खोज का ही एक भाग है। जो कभी भटकता नहीं, वह कभी नया नहीं पाता। इसलिए अपने भटकाव को भी स्वीकार करो। वही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा। तुम इस धरती पर किसी संयोग से नहीं आए हो। तुम्हारा होना ही एक अर्थ है। तुम जैसे हो वैसे ही आवश्यक हो। स्वयं को सुधारने का अर्थ स्वयं को नकारना नहीं है। स्वयं को समझना, स्वीकार करना और धीरे धीरे विकसित होना ही सच्चा विकास है। महादेव कहते हैं, अब समय है हल्का होने का। अनावश्यक बोझ, अनावश्यक डर, अनावश्यक अपेक्षाएं, इन्हें छोड़ो। जितना हल्के होगे उतना ऊपर उठोगे। जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन एक नृत्य है। जब तुम लय में आ जाते हो तब कदम अपने आप सही पड़ते हैं। हर श्वास के साथ तुम नए हो रहे हो। पुराना क्षण लौटकर नहीं आएगा। इसलिए इस क्षण को पूरी श्रद्धा से जियो। यही क्षण तुम्हारा गुरु है, यही क्षण तुम्हारा ईश्वर है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रश्नों में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी थकान में, तुम्हारी आशा में। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना भूल जाओ, तब मेरा स्मरण करना। और जब तुम्हें लगे कि सब ठीक चल रहा है, तब भी कृतज्ञ रहना। यही जीवन का सार है, विश्वास, धैर्य और जागरूकता। शेष सब स्वयं व्यवस्थित होता चला जाएगा। और महादेव कहते हैं, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना आसान लगता है और आगे बढ़ना अनिश्चित। पर याद रखना, अनिश्चितता ही विकास का द्वार है। जो पूरी तरह जाना पहचाना है, वहां कुछ नया नहीं मिलता। तुम्हारी आत्मा अब सुरक्षा नहीं, विस्तार चाहती है। इसलिए जो डर तुम्हें रोक रहा है, उसी के भीतर तुम्हारी अगली शक्ति छिपी है। तुम बार बार यह अनुभव करते हो कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम्हारी चुप्पी को अहंकार समझ लेते हैं, तुम्हारी गहराई को नकारात्मकता। महादेव कहते हैं, हर किसी को तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य स्वयं को सिद्ध नहीं करता, वह बस चमकता है। जो देखना चाहे वह देख लेता है। तुम भी अपने सत्य में स्थिर रहो। तुमने अपने जीवन में कई बार स्वयं को बदला ताकि किसी को खोना न पड़े। पर हर बार ऐसा करने पर तुमने स्वयं को थोड़ा थोड़ा खो दिया। अब समय है स्वयं को वापस बुलाने का। जो तुम्हारे होने से ही चला जाए, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे सत्य के साथ ठहर जाए, वही तुम्हारा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है, इसलिए उसे छोटी छोटी बातों से संतोष नहीं मिलता। वह अर्थ चाहती है, सच्चाई चाहती है, गहराई चाहती है। इसलिए साधारण दिखने वाला जीवन भी तुम्हारे लिए भीतर से अर्थपूर्ण होना चाहिए। बाहरी शोर में तुम्हारा मन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी चेतना मौन की ओर खींचती है। तुम कभी कभी स्वयं से ही नाराज हो जाते हो कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। पर सुनो, पहले जैसा होना विकास नहीं है। जो बदलता नहीं, वह जड़ हो जाता है।
तुम्हारा बदलना इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो, जागरूक हो। पुराने रूप को पकड़कर मत बैठो। हर चरण में तुम्हारा नया रूप जन्म लेता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी करुणा तुम्हारी कमजोरी नहीं है। इस संसार में कठोर लोग बहुत हैं, पर करुण लोग दुर्लभ हैं। यदि तुम्हारा हृदय जल्दी पिघल जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बल हो। इसका अर्थ है कि तुम जीवित हो। बस इतना ध्यान रखना कि करुणा के साथ विवेक भी हो। तुम्हारे भीतर एक मौन प्रश्न है, क्या सब ठीक हो जाएगा? महादेव कहते हैं, सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो, पर अंत में सब ठीक होगा। क्योंकि ठीक का अर्थ वही नहीं है जो अहंकार चाहता है। ठीक का अर्थ वही है जो आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। तुम अक्सर अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलते हो और स्वयं को कम आंकते हो। पर याद रखो, बाहर दिखने वाला जीवन और भीतर जिया गया जीवन अलग होते हैं। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं और भीतर से टूटे होते हैं। बहुत से लोग बाहर से साधारण दिखते हैं और भीतर से शांत होते हैं। शांति ही सच्ची समृद्धि है। महादेव कहते हैं, तुम्हें हर बार उत्तर देने की जरूरत नहीं। हर बार प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कुछ बातें मौन से ही समाप्त हो जाती हैं। मौन हार नहीं है, मौन आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वही अपनी ऊर्जा बचा पाता है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है, वह इनकार नहीं है, वह तैयारी है। जो चीज देर से मिलती है, वह टिकती है। जो जल्दी मिल जाती है, वह अक्सर जल्दी छूट भी जाती है। धैर्य रखना सीखो। धैर्य में ही विश्वास की परीक्षा होती है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो खाली समय है, उसे व्यर्थ मत समझो। वही समय तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। जब जीवन बहुत व्यस्त होता है, तब आत्मा की आवाज दब जाती है। ठहराव तुम्हें सुनना सिखाता है। तुम यह भी अनुभव करते हो कि अब तुम्हें भीड़ नहीं, गहराई पसंद है। दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद है। अधिक लोगों के साथ नहीं, सही लोगों के साथ रहना पसंद है। यह अलगाव नहीं है, यह परिपक्वता है। हर आत्मा एक समय के बाद चुनना सीखती है। महादेव कहते हैं, अपने भीतर की ईर्ष्या को पहचानो, उसे दबाओ मत। ईर्ष्या यह बताती है कि तुम्हारी आत्मा भी कुछ चाहती है। दूसरों से जलने के बजाय स्वयं से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूँ? वही ईर्ष्या जब दिशा पा जाती है, तब प्रेरणा बन जाती है। तुम्हारा मन बार बार अतीत के दृश्यों को दोहराता है, क्योंकि वहां अधूरी भावनाएं हैं। पर अतीत को बदलने का प्रयास मत करो। उससे सीख लेकर वर्तमान को बदलो। वर्तमान बदलते ही भविष्य स्वयं बदल जाएगा। महादेव कहते हैं, तुम्हें किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन स्वयं एक चमत्कार है। यह श्वास, यह धड़कन, यह चेतना, इन्हें हल्के में मत लो। जो इनका सम्मान करता है, वही जीवन का सम्मान करता है। तुम कभी कभी यह भी सोचते हो कि क्या तुम्हारा जीवन किसी काम का है? महादेव कहते हैं, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम किसी के लिए प्रकाश हो, भले ही तुम्हें पता न हो। एक सही समय पर कहा गया एक वाक्य, एक छोटी सी मदद, एक सच्ची प्रार्थना, ये सब तरंगे बनाकर दूर तक जाती हैं। तुम्हारी आत्मा अब दिखावे से थक चुकी है। वह सरलता चाहती है। कम लोग, कम बातें, कम अपेक्षाएं, पर गहरी सच्चाई। जब जीवन सरल होता है, तब ईश्वर का अनुभव सहज होता है। महादेव कहते हैं, जो छूट रहा है, उसे रोकने की जिद मत करो। जो आ रहा है, उससे डर मत करो।
जीवन का प्रवाह तुमसे अधिक बुद्धिमान है। जब तुम बहने देते हो तब सही तट स्वयं मिल जाता है। तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा है उसे संदेह से मत दबाओ। संदेह बुद्धि का स्वभाव है, पर श्रद्धा आत्मा की भाषा है। दोनों का संतुलन ही तुम्हें पूर्ण बनाता है। न अंधविश्वास में डूबो, न नकार में फंसो। महादेव कहते हैं, तुम्हें यह जीवन सजा देने के लिए नहीं मिला है, तुम्हें यह अनुभव करने के लिए मिला है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और जागरूक बनाता है। सुख तुम्हें कृतज्ञता सिखाता है, दुख तुम्हें करुणा सिखाता है। अब समय है अपने भीतर के बोझ को हल्का करने का। हर वह विचार जो तुम्हें छोटा बनाता है, उसे छोड़ दो। हर वह डर जो तुम्हें रोकता है, उसे देखो और आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साहस में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी श्वास में है। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला है, तब केवल अगला कदम देखो। पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं। एक सच्चा कदम, फिर दूसरा, यही जीवन है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी गिरावट में भी, तुम्हारे उठने में भी। तुम्हें बस चलते रहना है, विश्वास के साथ, सत्य के साथ। शेष सब अपने आप व्यवस्थित होता चला जाएगा। और महादेव कहते हैं, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां बाहरी प्रमाणों से अधिक भीतर की अनुभूति महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले तुम संकेत बाहर खोजते थे, अब संकेत भीतर से आने लगे हैं। यह परिवर्तन साधारण नहीं है। यह आत्मा के परिपक्व होने का चिन्ह है। जब व्यक्ति बाहर की आवाजों से थक जाता है, तब वह भीतर की पुकार सुनने लगता है। तुम्हें यह भी अनुभव हो रहा है कि कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ लोग अब पहले जैसे आकर्षक नहीं लगते। जिन बातों के लिए तुम कभी व्याकुल रहते थे, वे अब तुम्हें खाली प्रतीत होती हैं। महादेव कहते हैं, यह विरक्ति नहीं है, यह विवेक है। जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है, तब वह हल्की चीजों से स्वतः दूर होने लगती है। तुम कभी कभी इस बदलाव से डर भी जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले होते जा रहे हो। पर याद रखो, अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे होते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़ते हो। अभी तुम एकांत की ओर बढ़ रहे हो, और यही वह भूमि है जहां आत्मबोध जन्म लेता है। महादेव कहते हैं, तुम्हें हर समय मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी टूटकर रो लेना भी उपचार है। आंसू कमजोरी नहीं, वे भीतर जमी हुई पीड़ा को बहा ले जाते हैं। जो व्यक्ति रो नहीं पाता, वह भीतर ही भीतर सूख जाता है। इसलिए जब मन भारी हो, तब उसे दबाओ मत। बह जाने दो। उसके बाद जो शांति आएगी, वह गहरी होगी। तुमने अपने जीवन में कई बार स्वयं को रोका है, अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को, अपने सत्य को। क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं कोई छोड़ न दे। महादेव कहते हैं, अब समय है इस डर को छोड़ने का। जो तुम्हारे सत्य से ही दूर हो जाए, उसका जाना ही तुम्हारे लिए रक्षा है। तुम्हारा हृदय अब नकली मुस्कानों से संतुष्ट नहीं होता। वह सच्ची उपस्थिति चाहता है। वह ऐसे संबंध चाहता है जहां मौन भी बोझ न बने, जहां बोलना न पड़े फिर भी समझ हो जाए। यह चाह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब सती नहीं रही। महादेव कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन को किसी और की कहानी के अनुसार ढालने की आवश्यकता नहीं। हर आत्मा अपनी कथा लेकर आती है। तुम्हारी कथा में जो मोड़ हैं, जो ठहराव हैं, जो संघर्ष हैं, वे सब तुम्हारी विशेषता हैं। अपनी कथा को स्वीकार करो। उसी में तुम्हारी शक्ति छिपी है। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो।
पर धीरे चलना भी एक कला है। जो धीरे चलता है वह रास्ते को देख पाता है, सीख पाता है, स्वयं को संभाल पाता है। जो बहुत तेज भागता है वह अक्सर स्वयं को पीछे छोड़ देता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे तुम्हें परेशान करने नहीं, तुम्हें जगाने आए हैं। प्रश्न तब उठते हैं जब पुरानी धारणाएं टूटने लगती हैं। यह टूटना आवश्यक है। जब तक पुराना नहीं टूटता, नया कैसे जन्म लेगा? तुम यह भी समझो कि हर दिन समान ऊर्जा का नहीं होता। कुछ दिन तुम बहुत सक्षम महसूस करते हो, कुछ दिन बहुत खाली। स्वयं को इन उतार चढ़ावों के लिए दोष मत दो। समुद्र भी हर दिन एक जैसा नहीं होता, फिर भी वह समुद्र ही रहता है। तुम भी हर दिन एक जैसे नहीं हो सकते, फिर भी तुम पूर्ण हो। महादेव कहते हैं, तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आना होगा। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ कोई प्रथम या अंतिम नहीं होता। यहाँ केवल अनुभव होता है, सीख होती है, जागरूकता होती है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तभी जीवन का असली रस मिलता है। तुम्हारी आत्मा अब दिखावे की पूजा नहीं चाहती। वह सच्चे आचरण की पूजा चाहती है। वह चाहती है कि तुम भीतर और बाहर एक जैसे रहो। जो सोचो वही बोलो, जो बोलो वही जियो। यही एकता तुम्हें शांति देगी। महादेव कहते हैं, कभी कभी जो नहीं हो रहा होता वही सबसे बड़ा वरदान होता है। क्योंकि जो नहीं होता वही तुम्हें गलत मार्ग से बचा लेता है। बाद में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ आता है कि जो तुम चाहते थे यदि वही मिल जाता तो शायद तुम टूट जाते। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि सब कुछ हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। जितनी जल्दी तुम यह स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ लापरवाही नहीं है, नियंत्रण छोड़ने का अर्थ विश्वास है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर जो सरलता है उसे बचाए रखना। संसार तुम्हें जटिल बनाना चाहेगा, कठोर बनाना चाहेगा, चालाक बनाना चाहेगा। पर यदि तुम सरल रह सको तो तुम बहुत कुछ बचा लोगे। सरलता में ही सबसे बड़ी बुद्धि छिपी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिलेगा। और यह ठीक है। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, शब्द बनकर नहीं। इसलिए उत्तर न मिलने पर भी मार्ग मत छोड़ो। महादेव कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब मुझे याद करना किसी याचना की तरह नहीं, बल्कि एक विश्राम की तरह। जैसे बच्चा थककर मां की गोद में सिर रख देता है। बिना प्रश्न, बिना अपेक्षा, बस भरोसे के साथ। तुम इस धरती पर केवल संघर्ष करने नहीं आए हो। तुम यहाँ प्रेम को पहचानने, शांति को जीने और स्वयं को जानने आए हो। इसलिए अपने जीवन को केवल सहन में मत बदलो। उसमें रस भी आने दो, आनंद भी आने दो। हर श्वास के साथ स्वयं को हल्का करते चलो। हर दिन कुछ छोड़ते चलो, डर, अपेक्षा, अपराधबोध, अहंकार। जितना छोड़ोगे उतना भरोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारी थकान में, तुम्हारी आशा में। जब तुम्हें लगे कि कोई सुन नहीं रहा तब भी मैं सुन रहा हूँ। जब तुम्हें लगे कि मार्ग समाप्त हो गया है तब भी अगला मोड़ तैयार है। बस चलते रहो, सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ और विश्वास के साथ। यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा मार्ग है।